फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो कि मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर आपने कोई एफडी करवा रखी है किसी सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर या फिर किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो यहाँ पर जो आपकी टीडीएस की डिडक्शन कर ली जाती थी उस बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा, अब उस टीडीएस की लिमिट को चेंज कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ, अगर आप एक जर्नल सिटीजन है, मीन्स आप एक ऐसे पर्सन है जिसकी एज 60 ईयर से कम है, या फिर आप एक सीनियर सिटीजन है, आप एक ऐसे पर्सन है जिसकी एज 60 ईयर या 60 ईयर से अबव है। तो दोनों ही केसेस में जो टीडीएस की लिमिट आप लोगों के लिए रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, और उसमें थोड़ा डिटेल में आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो लिमिट होती है इसको किस तरीके से देखा जाता है, या इसकी टैक्स की अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस के रूल। तो सबसे पहले तो जो टीडीएस की डिडक्शन की जाती है एफडी के ऊपर, जो भी आपकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में है, उस एफडी के ऊपर जो टीडीएस की डिडक्शन की जाती है वो की जाती है 10% के हिसाब से। सपोज़ अगर आपकी एफडी है उस पर जो भी इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर 10% टीडीएस काट लिया जाएगा। बट सपोज़ करें आपका जो पैन है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, या आपने जो पैन नंबर है वो बैंक को प्रोवाइड नहीं कर रखा, उस केस में फिर ये जो रेट हो जाता है वो 20% हो जाता है। तो 10% वहाँ टीडीएस नहीं कटेगा आपका, 20% टीडीएस जो है वो काट लिया जाएगा। अब अगर मैं टीडीएस की बात करूं जर्नल सिटीजन के केस में, ऐसे पर्सन के केस में जिसकी एज 60 ईयर से कम होती है, तो ऐसे पर्सनस के लिए देखिए जो टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो लिमिट थी ये टीडीएस की, ये 40,000 रुपीज़ थी। बट अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर 10,000 से इसको बढ़ा दिया गया है, अब ये लिमिट हो गई है 50,000 रुपीज़। मीन्स पूरे साल के अंदर अगर आप एक जर्नल सिटीजन है और आपकी जो एफडी पे इंटरेस्ट है वो 50,000 क्रॉस नहीं करता है, तो उस केस में फिर बैंक आपके टीडीएस की डिडक्शन नहीं करेगा उस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। बट अगर वो 50,000 क्रॉस कर जाता है तो उस केस में फिर टीडीएस काट लिया जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे आपको इस तरीके से समझना है, सपोज़ 50,000 की जगह आपका जो इंटरेस्ट आ गया पूरे साल में वो 51,000 रुपीज़ आ गया, तो उस केस में आपका 51,000 जो इंटरेस्ट आया है पूरी ही अमाउंट पे टीडीएस काट दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 51,000 में से 50,000 लेस कर देंगे, जो बचा हुआ 1,000 होगा केवल उसके ऊपर ही टीडीएस कटना है। तो 50,000 अगर क्रॉस कर जाता है तो पूरी ही अमाउंट पे टीडीएस काट दिया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन की, ऐसे व्यक्ति की जो कि 60 ईयर या 60 ईयर से अबव है, उनके लिए जो टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1 लाख रुपीज़ है। तो इस लिमिट को भी देखिए बढ़ा दिया गया है। ये जो लिमिट थी ये केवल 50,000 की लिमिट थी 24-25 के लिए, अब इस लिमिट को भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ी राहत दी गई है। यहाँ पर देखिए टीडीएस कटने की जो लिमिट है इसको 50,000 से इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है 1 लाख रुपये। तो मैं कहने का मतलब ये है, अगर आपका पूरे साल का इंटरेस्ट, आप सीनियर सिटीजन है, 1 लाख रुपये तक भी है तो कोई भी टीडीएस बैंक आपका डिडक्ट नहीं करेगा। बट सेम वही सिचुएशन यहाँ पर भी अप्लाई हो जाती है। अगर आपका ये अमाउंट 1 लाख रुपये से बढ़कर हो जाता है, मीन्स 1 लाख रुपये से 1 रुपया भी बढ़ जाता है, मैं सपोज़ मान के चलता हूँ 1,10,000 आपका इंटरेस्ट बन गया पूरे साल का, तो उस केस में फिर पूरे 1,10,000 के ऊपर जो बैंक है वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा 10% के हिसाब से। तो ये आपको लिमिट ध्यान रखनी है। और दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो लिमिट है 50,000 और 1 लाख रुपए, ये आपकी एक बैंक की लिमिट है, ना कि एक पैन की। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका सपोज़ मैं मान के चलता हूँ सीनियर सिटीजन का केस ले लेता हूँ, अगर सपोज़ करें आपका 3 लाख रुपए का पूरे साल का इंटरेस्ट आता है, अगर वो 3 लाख का एक ही बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है तो उस केस में आपका टीडीएस कट जाएगा 10% के हिसाब से 30,000 रुपीज़। बट सपोज़ अगर वो आप एफडी डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में करा लेते हैं और हर एक बैंक से जो आपका इंटरेस्ट आता है वो 1 लाख रुपए से कम आता है, तो उस केस में फिर कोई भी बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। तो ये जो लिमिट होती है ये बैंक की लिमिट होती है, पैन की लिमिट नहीं होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। बाकी इसके ऊपर आप ये टीडीएस कटने से कैसे बचा सकते हैं, कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाएँ और देख लें, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।